कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हे, मुंह खोल। आ काले दांत। चल के दिखा है? रुक, इधर आ। पैर दिखा। गिन लीजिए, पूरे की पूरे 5 उंगलियां है। हाँ ठीक है। गिन लीजिए ना। हाँ ठीक है ना। इतनी सी छोरी इतना मुंह खोल रही। चल बैठ जा। रोटी सेकना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता, तो फिर क्या आता है? हमें तो बस पिट्टू और गिल्ली डंडा खेलने आता है। हमें कोई पिट्टू में हरा ही नहीं सकता है। हमने आज तक 20 लड़कों के सर फोड़े, कोई हमारे को छू नहीं सकता। निशाना दिखा है? सुनिए, कभी पिट्टू खेलने आना, ऐसा निशाना लगाएंगे। बाबूजी, ब्याह तय हो गया है तुम्हारा। आज रात ही ब्याह होगा। एक बच्ची जिसकी उम्र पिता के कंधों पर घूमने की होती है, उसके उन नाजुक मासूम कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया। जिन बालों को कंघी से संवार कर माँ चोटी है, उन्हीं बालों में मांग काट कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। मीठी भी एक ऐसी ही बच्ची थी। उसने सपना देखा था स्कूल जाने का, आगे पढ़ने का, पर उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसका बाल विवाह करा दिया। और विवाह के कुछ ही समय बाद वो बाल विधवा हो गई। हमारे बिटवा को क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटे को बचा नहीं पाए।
ना सिर्फ समाज ने बल्कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे ठुकरा दिया। अब सगुनी निकलोगी ये नहीं सोचे थे हम लोग। अरे क्या क्या नहीं किया तोरे ब्याह की खातिर। घर बार गिरवी रख दिए ताकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिले तुझे, उसे भी तेरे भाग खा गए। पर मीठी ने अपनी हिम्मत और सपने दोनों को बटोरे रखा। हमारे भाग ने किसी को नहीं खाया। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करेगी पढ़ लिख कर? प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। बाबूजी, एक बात आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाल विवाह कानूनी अपराध है। शादी के लिए सही उम्र लड़कियों में कम से कम 18 साल और लड़कों में कम से कम 21 साल है। पर अफसोस 43% लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में कर दी जाती है। मीठी की तरह ही इन लड़कियों की जिंदगी में भी बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। आइए देखते हैं। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बाबूजी, ये मीठी है, हमारे परिवार की नई सदस्य। बेटा ये मुंबई नहीं प्रतापपुर है। यहाँ पर लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग है। ये बच्ची एक तो बाल विधवा है, ऊपर से इसकी जाति बड़ी हो या छोटी, इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये आपने ही हमें सिखाया था ना। किताबी बातें किताबी होती हैं। समाज नाम की कोई चीज बनाई है ना भगवान ने? भगवान ने नहीं, इंसान ने। अगर नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता बाबूजी। कहाँ जाती वो? उसके घर वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। लोगों ने उसका तमाशा बनाया हुआ है। अगर यहाँ नहीं लाती तो कली सी बच्ची खिलने से पहले ही मुरझा जाती। मीठी को अपनी बेटी की तरह अपना लीजिए बाबूजी। उसे हमारी तरह बड़ा कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, ताकि बड़ी होकर कोई उसकी जाति के आधार पर उसे किसी से कम ना कह सके। हम मीठी को अपनी बच्ची की तरह इस आंगन में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। मीठी को हमारे परिवार का साथ मिला और परिवार के साथ उसे मिली हिम्मत और शिक्षा। ये सब कुछ उसके लिए एक स्वप्न की तरह था और आज उसका सपना पूरा हुआ। उसे एक स्कॉलरशिप मिली। हो सकता है कि एक दिन वो सचमुच इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। मैंने एक दिन पापा से कहा था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगी। मैंने वो बहुत गुस्से से कहा था, क्योंकि मेरे बाबा मुझे पढ़ाई करने से रोक रहे थे। उस दिन शायद मैंने गुस्से से कहा था, लेकिन आज पूरे होश के साथ मैं कहती हूँ कि क्यों एक लड़की एक सपना नहीं देख सकती कि वो भी प्रधानमंत्री बनेगी। मुझे जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन मेरे सपनों को जन्म आपने दिया है दीदी। आप ही मेरी सब कुछ है, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी भी बेटी को सपने देखने से मत रोकिए। सपनों की लक्ष्मण रेखा भी मत खींचिए। उसे पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। बेटी को एक पौधे की तरह सींचिए, धूप और पानी की तरह प्यार दीजिए, तभी तो वो मीठी की तरह खिल पाएगी।